हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बताऊंगी। तो आपकी डिलीवरी हो चुकी है और अब आपको बच्चे को फीड कराना है और आपको नहीं पता कि बच्चे को कैसे फीड कराएं और कैसे करें। बच्चा तो फीड ही नहीं करता, इसको कैसे पकड़वाऊं, किस पोजीशन में बैठूं, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब भी आपकी डिलीवरी हो जाती है तो हॉस्पिटल में ही आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इस्टेब्लिश की जानी चाहिए। जनरली आधे घंटे के अंदर ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग आपकी उसी टाइम इस्टेब्लिश हो जाए। आधे घंटे के इंटरवल में बच्चा बहुत ही अच्छी पोजीशन में होता है। अगर बच्चे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बच्चा अगर नर्सरी में एनआईसीयू में नहीं गया, तो बच्चा उस टाइम पे बहुत अच्छे से फीडिंग इस्टेब्लिश कर सकता है और जो है वो एक ब्रेस्ट फीडिंग का लैचिंग का मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो और साथ में जो फर्स्ट डे होता है उस दिन कोलोस्ट्रम सिक्रीट होता है। कोलोस्ट्रम एक तरह का गाढ़ा पीला मिल्क होता है जो मदर के ब्रेस्ट से सिक्रीट होता है। इसमें बहुत अच्छे पदार्थ होते हैं, इम्यूनिटी बिल्डिंग चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे की गट की डेवलपमेंट, मतलब इंटेस्टाइन्स की डेवलपमेंट होती है और बच्चे को बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ें उस कोलोस्ट्रम में से मिलती हैं। तो इसीलिए पहले दिन और पहले आधे घंटे के अंदर फीड कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फीडिंग के लिए सबसे पहले होती है इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन, कि बच्चे को आप किस पोजीशन में रखिए कि आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की कई पोजीशंस होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका सिजेरियन हुआ है और आप पहले दिन उठ नहीं सकती हैं तो आप लेट के साइडवेज भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं। नहीं तो बेस्ट पोजीशन होती है बैठ के फीड कराने के लिए। बैठ के फीड कराने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको खुद कंफर्टेबल होकर बैठना है और तब बच्चे को पकड़ना है। खुद कंफर्टेबल होकर बैठने के लिए आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप झुके झुके ऐसे फीड कराएंगे तो आपकी बैक में, कमर में, हाथों में, कंधों में सब जगह दर्द हो जाएगा। और क्योंकि फीडिंग एक बार तो करानी नहीं है, बार बार करानी है, तो अगर आपकी पोजीशन अच्छी होगी तो आप अच्छे से फीड करा पाएंगी और आप भी नहीं थकेंगी उससे, और बच्चे भी अच्छे से फीड ले पाएगा। तो हमेशा जब भी बैठे तो बैक स्ट्रेट करके बैठे। अगर नीचे स्टिचेस आए हैं तो पैरों को सीधा करके बैठे और आलती पालती मार के ना बैठे। बच्चे को अपनी गोद में उठाएं और बच्चे का जो सिर होता है वो आपकी एल्बो पे होना चाहिए। मतलब बेबी को अगर आपने यहाँ रखा है तो बेबी का सिर यहाँ पे होना चाहिए और उसका जो बटक्स हैं, हिप्स हैं, वो आपके हाथ पे होने चाहिए। और फिर बच्चे को यूं आपको पकड़ना चाहिए, दूसरा हाथ आप इसके नीचे रख सकते हैं। इससे आप बच्चे को अच्छे से पकड़ लिया आपने और बच्चे को एक अच्छे से आपने होल्ड कर लिया। इसके बाद अगर आपको नीचे लग रहा है, गैप है, तो आप नीचे पिलो रख सकते हैं, ना कि उसको नीचे रखने के लिए यूं झुक के बैठें। अगर ऐसे बैठेंगे तो आपकी बैक में दर्द हो जाएगा और आप 1-2 दिन से ज़्यादा उसको फीड नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे बैठ के और नीचे जो गैप हो गया उसको फिल करने के लिए आप पिलोज रख सकते हैं। नहीं तो ब्रेस्ट फीडिंग वाले भी पिलोज आते हैं आजकल मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको बच्चे को फीड कराने के लिए उसका मुंह की पोजीशन का ध्यान रखना है। बच्चे का मुंह कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद ऐसे पी के देखिए पानी। अगर आप पानी पी रहे हैं और ऐसे मुंह कर रखा है तो आप पानी नहीं पी पाएंगे। हमेशा एक्सटेंडेड होना चाहिए हेड, तब आप पानी पी सकते हैं। यही इमेजिन कीजिए बच्चे के केस में कि बच्चे का मुंह अगर ऐसे घुस रहा है तो वो फीड नहीं कर पाएगा। बच्चे का मुंह इस तरह होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, बच्चे का मुंह पूरा फुल्ली ओपन होना चाहिए। आ करके पूरा मुंह फुल्ली ओपन होगा तभी वो अच्छे से लैच कर पाएगा। और जब भी आप बच्चे को ये फीड कराना शुरू करते हैं तो आपका जो ब्रेस्ट का निप्पल और एरियोला वाला रीजन है, यानी जो पूरा ब्लैक पोर्शन है आपके ब्रेस्ट में के ऊपर, ब्लैक पोर्शन, वो पूरा का पूरा उसके मुंह के अंदर जाना चाहिए। बच्चे को आगे आगे से नहीं पकड़वाना, क्योंकि अगर बच्चा बाहर बाहर से आगे आगे से पकड़ेगा तो वो ढंग से फीड नहीं कर पाएगा, उसके इतना अच्छे से अंदर मिल्क नहीं जाएगा, उसका पेट नहीं भरेगा और आपको कट्स भी हो जाएंगे जिसको क्रैक निपल्स बोलते हैं। और वो इतना पेनफुल हो जाता है कि फिर फीडिंग ही एस्टैब्लिश होनी बंद हो जाती है और आप फीड ही नहीं करा पाते। तो हमेशा उस बच्चे का जो मुंह के लिप्स हैं वो आपके एरियोलर मार्जिन पे होने चाहिए और पूरा का पूरा ब्लैक पोर्शन बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। और बच्चे को पास लीजिए, बच्चे को दूर नहीं रखना, बच्चे को पास लेना है। ठीक है। और ऐसे पकड़ना है। ब्रेस्ट को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप पकड़ना चाहते हैं ब्रेस्ट को तो यूं पकड़ना नहीं है ब्रेस्ट को, कभी भी कैंची बना के। हमेशा ये वाला जो हाथ है ये ब्रेस्ट के नीचे जाएगा और ये वाला थंब है ये ब्रेस्ट के ऊपर जाएगा। इस तरह से आप उसके मुंह में डालिए। एक बार बच्चे ने पकड़ लिया, आप यहाँ हाथ आराम से हटा भी सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वो पकड़ा रहता है, उसको छोड़ ब्रेस्ट को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं होती। और फिर बच्चे को सक करने दीजिए। फिर बच्चा जितनी देर तक सक करे उसको करने दीजिए। जनरली स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा वीक होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है सक करने के लिए, लेकिन धीरे 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 करके बच्चा जैसे बड़ा होने लगता है तो फास्ट पीने लगता है और फिर जल्दी से जल्दी वो पी लेता है। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि एक बारी में सिर्फ एक साइड से फीड कराना है। मतलब कई लोग क्या सोचते हैं कि आप एक साइड से फीड कराने लगे
उसके बाद फीड कराते कराते ये ब्रेस्ट तो हल्की हो गई और दूसरी ब्रेस्ट में मिल्क भरना शुरू हो जाता है। ये कॉमन रिफ्लेक्स है, ये भगवान ने ऐसे सिस्टम बनाया है कि ऑब्वियसली उसमें दूध भरना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस ब्रेस्ट का दूध खत्म हो गया और अब इसको यहाँ से हटा लो और अब दूसरी साइड लगा लो। ऐसा क्यों नहीं करना? ऐसा इसलिए नहीं करना क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में हमेशा 2 टाइप के मिल्क होते हैं, एक होता है फोर मिल्क और एक होता है हाइंड मिल्क। जो फोर मिल्क होता है वो मतलब पहले वाला दूध होता है। जब बच्चा सक करना शुरू करता है तो जो स्टार्टिंग में मिल्क आता है उसको फोर मिल्क बोलते हैं, और वो वाटरी होता है, मतलब उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो बच्चे की प्यास बुझाने के लिए होता है। और उसके बाद कुछ देर सक करने के बाद वो फोर मिल्क खत्म हो जाता है और हाइंड मिल्क आना शुरू हो जाता है उस ब्रेस्ट में से। और वो जो हाइंड मिल्क मतलब ये जो बाद वाला दूध है उसमें मतलब वो फैट से भरा हुआ होता है, उसमें एनर्जी होती है, तो उससे बच्चे का पेट भरता है। तो वो मिल्क अच्छे से जाने के बाद पहले प्यास बुझ गई और फिर उसके बाद उसका पेट भर गया, तो बच्चा फुल्ली सेटिस्फाई होके सो जाता है। अगर आपने पहले एक साइड से कराया तो उसको उस साइड का फोर मिल्क मिल गया, उसके बाद आपने वहाँ से हटा लिया और फिर दूसरी साइड पिलाया, उधर से भी फोर मिल्क मिल गया, तो उसको पेट भरने वाला हाइंड मिल्क तो मिला ही नहीं, तो इसीलिए उसका पेट नहीं भरता और फिर वो रोता रहता है। और फिर आप सोचते हैं कि इसका तो पेट ही नहीं भरता और ये तो रोता रहता है, और फिर आप उसको टॉप फीड दे देते हैं। तो टॉप फीड दे दिया एक बार तो फिर वो बच्चे की जो इस्टेब्लिश्ड हुई ब्रेस्ट फीडिंग है वो खत्म हो जाती है, और ये जो सारा ब्रेस्ट फीडिंग का कॉन्सेप्ट है ना ये खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके वो टॉप मिल्क में ही आ जाता है, जो फार्मूला मिल्क है उसी पे आ जाता है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा इंसान का है तो इंसान का ही दूध मिलना चाहिए उसको, ठीक है, फार्मूला वाला मिल्क नहीं मिलना चाहिए। तो ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल बच्चे के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से दूध आए तो बच्चे के साथ नेस्ट कीजिए, बच्चे को अलग पालने में मत सुलाइए या किसी और के पास मत सुलाइए, बच्चे को अपने पास सुलाइए, 24 घंटे अपने पास रखिए। अपने आप आपके अंदर भी ऐसे हार्मोन्स जनरेट होंगे कि मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और बच्चा भी उतना ही अच्छा सक कर पाएगा, क्योंकि बच्चे को मदर की स्मेल आ जाती है जिसकी वजह से बच्चा बहुत अच्छे से लैच कर पाता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ब्रेस्ट फीडिंग में ध्यान रखनी है। डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कराना चाहते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट अच्छी रखिए और पानी का इंटेक वगैरह जो है वो भी बिल्कुल प्रॉपर रखिए। अगर आपको ब्रेस्ट में मतलब आप क्रैक निपल्स वगैरह से बचना चाहते हैं कि निपल्स ना क्रैक हो, बादाम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। उसको ब्रेस्ट्स पे आप पहले से ही, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, कि निपल्स पे उसको लगा के रखिए, तो उससे वो निपल्स जो है ना वो मॉइस्ट रहते हैं, और निपल्स मॉइस्ट रहते हैं तो आपको कट्स नहीं पड़ते, वो सॉफ्ट रहते हैं और बच्चा जो है वो अच्छे से फीड कर सकता है। इसको आप हटा भी सकते हैं फीड कराने से पहले, या फिर उसको लगे भी रहने दे सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज़, बच्चे को जब आप फीड कराते हैं तो ट्राई कीजिए कि 2 घंटे के इंटरवल पे उसको फीड कराएं, क्योंकि 2 घंटे के बाद ही जनरली बच्चे की रिक्वायरमेंट दूध की पड़ती है। अगर उससे जल्दी जल्दी बच्चा दूध मांग रहा है बार बार, तो इसका मतलब आपकी फीडिंग की टेक्निक में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो जो है उसका पेट अच्छे से नहीं भर पा रहा। और तीसरी बात, कभी भी मिल्क जो है ना वो कम नहीं होता मदर का। सारे लोग ये बोलते हैं इसका दूध तो पूरा ही नहीं पड़ता, इसका दूध तो पूरा ही नहीं पड़ता है, मेरा दूध तो पूरा ही नहीं पड़ता, इसलिए मेरे को ऊपर का दूध देना पड़ता है। ये गलत है। जितना दूध बच्चे को रिक्वायर्ड होता है उतना दूध माँ को आता है। जितनी बार बच्चा सक करेगा उतना और मिल्क आएगा। भगवान ने ये सिस्टम बनाया है, इसलिए कभी भी दूध बच्चे को कम नहीं पड़ता। बच्चा और वजह से भी रो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर बार रो रहा है तो हर बार उसको भूख ही लगी है। और भी बहुत चीज़ें होती है, कई बार पेट में दर्द होता है, कई बार पेशाब आया होता है इसलिए भी रोता है बच्चा, कई बार वैसे ही बोर हो रहा होता है इसलिए भी रोता है बच्चा। ज़रूरी नहीं है, उसको कई बार केयर भी चाहिए होती है, कई बार उसको ज़रूरत होती है कि हाँ मेरे को कोई गोदी में उठाए और टहलाए, तो ये भी रीज़न होता है। बच्चे की ओवर फीडिंग नहीं करनी चाहिए। और टॉप फीड की जो है ना बच्चे को कोई भी ज़रूरत नहीं होती कभी भी 6 महीने तक। ना बच्चे को ऊपर के पानी की ज़रूरत होती है, ना ही फार्मूला फूड फीड, ना गाय का दूध, ना भैंस का दूध, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसको सिर्फ अपने माँ की दूध की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर एक बार आपने फार्मूला फीड या भैंस का दूध उसको देना शुरू कर दिया तो फिर बच्चा उसी को मांगेगा। एक होता है ना, अगर किसी बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं और आपने उसको आइसक्रीम दे दी, तो अगली बार वो आइसक्रीम ही मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, उसको खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। ऐसे ही फार्मूला मिल्क का होता है, उसको पीने में बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आपने बॉटल में डाला या चम्मच से डाला, उसके मुंह में डाल दिया, उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, उसको सक नहीं करना पड़ा। जबकि ब्रेस्ट मिल्क के लिए उसको सक करना पड़ता है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे के लिए बेस्ट है। तो इसीलिए टॉप फीड एक बार इस्टेब्लिश हो गया फिर उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद बच्चे को दोबारा बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ बच्चे को टॉप मिल्क पे बिल्कुल ना डालें और स्टार्टिंग से ही ट्राई कीजिए कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए।
तो ये बच्चे के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बच्चे के जॉ की मसल्स अच्छे से डेवलप हो जाती हैं सक करने से, और उसके फेशियल फीचर्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मदर के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। उससे मदर का वेट मेंटेन रहता है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं कराती उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, जो फीड कराती हैं वो अपने नॉर्मल वेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरा, ब्लीडिंग की उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। यूट्रस जो है वो और अपने नॉर्मल साइज़ और शेप में, हर बार मदर फीड कराएगी तो यूट्रस का जो साइज़ है वो श्रिंक होता है और यूट्रस नॉर्मल साइज़ और शेप में चला जाता है, अच्छे से इन्वोल्यूट हो जाता है और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स नहीं होती। साथ में ही ब्लीडिंग जैसे 1.5 महीने तक चलती है वो चलती है और फिर बंद हो जाती है। इससे लैक्टेशनल एमेनोरिया इसको बोलते हैं कि अब इसके बाद उनको जो है वो पीरियड्स नहीं आएंगे, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी एक्ट करता है कि इसमें इसके बाद उनको कंसीव नहीं होगा, लेकिन ये कुछ महीने के लिए ही होता है। 3 से 6 महीने तक इसका असर रहता है, उसके बाद आपको डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस भी लेनी चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, क्या बच्चा आगे ना हो या बच्चों में गैप रखने के लिए आपको क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड फर्दर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।